अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। दिस इज़ सना। कैसे हैं आप सब? होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। रमज़ान के हवाले से ग्रोसरी तो मैंने ऑलरेडी कर ली थी और उनका व्लॉग भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, ऑर्गेनाइजेशन भी शेयर की थी। कुछ चीज़ें थीं जो नहीं ली थी और कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो ख़त्म हो गई थीं, तो वो लेने के लिए मैं दोबारा इम्तियाज़ आ गई थी ग्रोसरी के लिए। समोसे और रोल्स की जो पेस्ट्रीज़ होती हैं ना या पट्टियाँ होती हैं, तो वो मेरी ख़त्म हो गई थी और मैं चाह रही थी कि नेक्स्ट वीक के लिए इनको दोबारा बना कर रख लूँ, क्योंकि जो लास्ट टाइम मैंने स्टोर की थी ना वो जस्ट 1 वीक के लिए फ्रीज़ की थी और अब माशाल्लाह छठा रोज़ा है और वो ख़त्म होने वाली थी, तो मैंने सोचा कि ग्रोसरी के लिए जाना है तो मैं वो भी ले आती हूँ। तो इम्तियाज़ की जो पेस्ट्रीज़ होती हैं ना, समोसे की और रोल्स की स्पेशली, वो बहुत अच्छी होती हैं, क्वालिटी भी अच्छी होती है, प्राइसेस भी रीज़नेबल होते हैं। और कुछ और चीज़ें थी जो लेकर आनी थी और साथ में समोसे और रोल की पट्टियाँ ले आई थी और यहाँ पर मैं उनकी फ़िलिंग रेडी कर रही हूँ ताकि नेक्स्ट वीक के लिए उनको फिर से फ्रीज़ कर सकूँ। बहुत ही सिंपल सी फ़िलिंग मैंने रेडी की है, क्योंकि मेरी बच्चियाँ चिकन और गोश्त, बीफ वगैरह, मटन ये चीज़ें नहीं खाती, ना ही मिन्स खाती हैं, तो मैंने बस सिंपल आलू ही इसमें बॉईल करके डाले थे और मैंने उनसे पूछा कि इसमें श्रेडेड चिकन डाल देती हूँ, तो दोनों ने मना कर दिया था। सो मैंने सिर्फ सिंपली इसमें मैंने पोटैटो ही ऐड किए हुए हैं। आजकल वैसे आलू भी इतने मज़े के आ रहे हैं कि सिंपली अगर आप इस रेसिपी को सिंपल रखें ना, तब भी बहुत मज़े की लगती हैं। जैसे आलू के कटलेट्स बनाते हैं और इसमें सिंपल रेगुलर जो हमारी मसाले हैं वो ऐड करते हैं, तो वही मैंने डाल दिए थे। और यहाँ पर मैं जो रोल की पट्टियाँ थी, पेस्ट्रीज़, इनको मैं सेपरेट कर रही हूँ। रोल्स बनाना आसान है एज़ कम्पेयर टू समोसा। समोसे की जो पट्टियाँ हैं ना वो बहुत छोटी छोटी होती हैं और एक इतना छोटा सा समोसा बनाने में इतना टाइम लगता है, तो मैंने आयशा से कहा था कि हम जस्ट रोल्स ले आएंगे और जो भी स्टफिंग आप चाह रही होगी तो वही इसमें ऐड कर लेंगे। सो मैं सिर्फ रोल्स लेकर आई हूँ इस दफ़ा। छोटे छोटे समोसे बनाने में तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा था और मुझे फिर जब वीडियो शूट करनी होती है, कैमरे को सेट करना होता है, तो मुझे कुछ ज़्यादा ही टाइम लगता है, तो मैं सिर्फ रोल्स लेकर आई थी। और यहाँ पर ना मैंने बच्चों को सेपरेट करके दे दी थी, क्योंकि ये लोग जब खुद निकालती हैं तो तोड़ देती हैं, तो मैंने खुद से इनको सेपरेट करके एक एक करके रख दी थी। और जो टूट जाती हैं ना उनको मैं इसी तरह फ्राई करके किसी भी चाट के ऊपर या दही बड़ों के ऊपर डाल देती हूँ, तो ये एज़ अ पापड़ी काम आती है और ये बहुत मज़े की होती है। आप लोग भी इसे ट्राई कर चुके होंगे, अगर नहीं किया तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चना चाट और दही बड़े के ऊपर इनको फ्राई करके डालें तो बहुत अच्छे लगते हैं। बाज़ार से पापड़ी भी आपको नहीं लेनी पड़ती, बस ये 1 से 2 पेस्ट्रीज़ जो है ना, इनको फ्राई करके और दही बड़ों के ऊपर आप डाल लिया करें। और यहाँ पर रोल्स रेडी हो गए थे। जो समोसे हैं ये पहले के हैं, जो कि ट्रे से निकालते हुए आपको नज़र आ रही है आयशा। इस ऑलरेडी फ्रीज़ हैं। फ्रोज़न समोसे एक बॉक्स में डाल दी हैं और जो रोल नए बनाए हैं उनको अब यहाँ पर लेयरिंग कर रही हूँ। नीचे कोई सी भी प्लास्टिक शीट बिछाकर, और वही एज़ यूजुअल मेथड जो होता है, सिंपली आप इसको लेयर लगा के रख दें और जब जम जाएँ तो फिर आप किसी भी बॉक्स में इसे डाल के रख सकते हैं और इजीली 1 हफ़्ते या 10 दिन या 15 दिन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऑलरेडी ये चीज़ें बना के रखी हुई हो ना, तो एट द टाइम ऑफ इफ्तार या कुकिंग या फिर फ्राइंग के टाइम पे सिर्फ बस फ्रीज़र से निकाल के फ्राई करना होता है, किसी किस्म का कोई काम नहीं करना पड़ता। बाकी चीज़ें ये है कि हम कुक कर लेते हैं और इनको जस्ट निकाल के फ्राई ही करना होता है। और आज के व्लॉग में ना आपको बहुत ही एक आसान सा और बहुत जेन्युइन किस्म का एक वजीफ़ा शेयर करूँगी। जब भी कोई मुसीबत, कोई भी परेशानी, कोई भी किसी किस्म की भी कोई भी मुश्किल आपको आन पड़े, तो आप इस वजीफ़े को करें। इंशाल्लाह आपकी जो मुश्किल है, जो भी परेशानी है, वो दूर होगी। अच्छा, यहाँ पर मैं इम्तियाज़ आ गई थी और ये इफ्तारी के बाद मैं 10-11 बजे आई थी। 12 बजे तक ये खुला हुआ होता है। और अभी जो स्टार्टिंग में मैंने आपसे पेस्ट्रीज़ का ज़िक्र किया था वो ये हैं, और ये रोल्स की मेरे ख्याल 200 या 250 की थी। और ये वाली जो रोल की पट्टियाँ, सॉरी समोसे की पट्टियाँ थीं, ये भी बड़ी अच्छी थी। इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, टूटती नहीं है और बिल्कुल रीज़नेबल रेट्स होते हैं जो हमें बाहर लोकल शॉप्स पे मिलते हैं। ये पीके के हैं, ये तो मैंने नहीं लिए थे। ये डो स्टोरी आपको नज़र आ रहा है, ये वाला पैकेट मैंने एक लिया था और काफ़ी अच्छा निकला है। नेक्स्ट टाइम भी मैं यही लूँगी। और यहाँ पर कुछ सब्ज़ियाँ थी जो मुझे लेनी थी, क्योंकि अब मैं स्टॉक नहीं रखती, बस 2-3 दिन के लिए ही सब्ज़ियाँ जो लेनी होती हैं वो लेकर आ जाती हूँ। अच्छा, मैं अब आपके साथ वजीफ़ा शेयर करती हूँ जो मैंने आपको बताया था कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अचानक कोई बड़ी मुसीबत आ जाती है या कोई भी अहम काम बिगड़ जाता है और बंदा बहुत ही परेशान होता है, और ऐसे टाइम पे कुछ भी समझ नहीं आ रही होती कि किसी से शेयर करें या क्या करें। चुप करके बैठें, सब्र करें, और बंदा बिल्कुल बेचैन होता है। ऐसी सूरत हाल में हम क्या पढ़ें कि हमें सुकून हो जाए और वो परेशानी या मुसीबत या कोई भी जो बिगड़ा हुआ काम है वो हमारा वापस सही हो जाए। कोई भी मुश्किल बंदे पे आ जाती है, कोई घरेलू मुश्किल होती है या मुआशी, कारोबारी या ख़ानदानी हवाले से कोई भी मुश्किल आ सकती है,
तो ऐसी सूरत में एक बहुत ही आसान सा वजीफ़ा है, छोटी सी आयत है, आप लोगों को पहले भी पता होगा। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जब तुम में से किसी पर कोई बड़ी मुसीबत आ जाए तो वो ये पढ़ें, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। बस ये एक छोटी सी आयत है जो आपने पढ़नी है और इसको आपने कसरत से पढ़ना है। कोई एक फ़िक्स्ड क्वांटिटी नहीं है। जिस बुक से मैं आपको देखकर बता रही हूँ उस पे यही मेंशन था कि इसको आप कसरत से पढ़ें। बुक पे ना काफ़ी छोटा छोटा सा लिखा हुआ था और वो नज़र सही से नहीं आना था आपको, तो इसलिए मैंने एक पेज के ऊपर थोड़ा बड़ा करके प्रोमिनेंट करके लिख दिया है। तो जब भी कोई मुश्किल, कोई भी परेशानी, कोई भी किसी भी किस्म की आपको बेचैनी हो तो आप इस विर्द का कसरत से ज़िक्र करें, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के करम से जो भी परेशानी, तंगी है वो दूर हो जाएगी। वैसे तो और भी बहुत सारे वजीफ़े हैं जो किसी भी किस्म की परेशानी को दूर करने के लिए हैं, लेकिन ये वाला वजीफ़ा ख़ुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने किसी सहाबा से फ़रमाया था कि जब भी कोई परेशानी हो तो आप इसका विर्द करें। वो पूरी रिवायत तो मैं यहाँ पर आपको पढ़कर नहीं सुना रही हूँ, जस्ट मैं आपको उसका जो ख़ुलासा है वो मैंने आपको बताया है। तो ये बहुत अच्छी सी एक आयत है, इसको आप पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत आसानी होगी। अच्छा जी, तो यहाँ पर थी कुछ चीज़ें जो मेरी ख़त्म हो गई थी और मैंने जो स्टार्टिंग में रमज़ान की ग्रोसरी की थी ना उसमें मैंने नहीं ली थी, और अब मैंने देखा कि चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, तो वो मैं कुछ चीज़ें थी जो लेने के लिए आई थी। वॉशिंग पाउडर था जो मुझे लेना था। यहाँ पर मैंने इम्तियाज़ वालों का अपना वॉशिंग पाउडर टेस्ट किया था, तो मुझे तो वो अच्छा नहीं लगा, तो वापस मैं सर्फ़ एक्सेल ही लूँगी अब। इनका आउटपुट मुझे सही नहीं लगा क्योंकि वो ना काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मशीन में डालते हैं और फिर भी उसका कोई खातिर ख्वाह रिज़ल्ट नहीं आ रहा था। सर्फ़ एक्सेल जो पहले से हम यूज़ करते हैं उसका ये है कि थोड़ा भी यूज़ करो ना तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा उसका आउटपुट होता है। खैर, मैंने आपसे कहा था कि जब मैं इनका वॉशिंग पाउडर यूज़ करूँगी तो मैं आपके साथ रिव्यूज़ शेयर करूँगी, तो मुझे तो सही नहीं लगा और मैं वापस वही अपना जो पुराना वाला जो भी यूज़ करती हूँ वही वाला यूज़ करूँगी। और यहाँ पर मैं चीज़ें ले आई थी और ये इफ्तारी से कुछ टाइम पहले मैं फटाफट चीज़ों को निकाल कर, और आयशा से मैंने कहा था कि आप मेरी वीडियो शूट कर दो, कैमरे पे लगाकर मैं नहीं कर रही, उसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। क्योंकि इफ्तारी मेरी ऑलरेडी बनी हुई थी, चीज़ों को मैंने जो फ्रीज़ किया हुआ था, एक दिन पूरा लगा के चीज़ों को फ्रीज़ किया था, तो उसका व्लॉग भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी जिसमें मैंने कोफ्ते फ्रीज़ करके रखे थे। तो बस मुझे वही निकाल के, और सालन भी ऑलरेडी बना हुआ था, तो वही निकाल के मुझे शोरबे में डिप कर देने थे, तो इतना ज़्यादा काम नहीं था, तो मैंने सोचा कि इफ्तारी से पहले ही ग्रोसरी को सेट करके रख देती हूँ। और ग्रोसरी इतनी ज़्यादा थी भी नहीं, बस कुछ चीज़ें थी जो मैं लेकर आई थी, फ्रूट्स थे थोड़े से और कुछ वेजिटेबल्स थी। और कल के व्लॉग में मैंने क्रीमी फ्रूट चाट की रेसिपी बहुत ही आसान सी, बहुत हेल्दी और बहुत मज़े की शेयर की थी। उसका लिंक भी मैं इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा और वैसा बनाने की भी कोशिश करें, सबको आपके घर में पसंद आएगा और हेल्दी भी है। रोज़े में अफ्तारी के वक्त हमें कुछ एनर्जेटिक और कुछ एनर्जी बूस्टिंग चाहिए होता है, तो उसके लिए ये वाला हेल्दी फ्रूट चाट आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बच्चों को भी खिलाएं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप लोगों ने क्रीमी फ्रूट चाट की रेसिपीज़ में देखा होगा कि उसमें कॉर्नफ्लोर और दूध को गर्म करते हैं, हल्की आंच पे उसे बनाते हैं, तो वो एक क्रीमी सा टेक्सचर उसका बन जाता है, तो वो बिल्कुल भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता क्योंकि कॉर्नफ्लोर है, ऑफ कोर्स वो अनहेल्दी चीज़ है। और फ्रूट चाट तो हम बनाते ही इसलिए हैं और बच्चों को भी इसलिए देते हैं कि हेल्दी है और इसमें कोई भी हार्मफुल इंग्रेडिएंट नहीं है। तो कोशिश करके जो कॉर्नफ्लोर वाला क्रीमी टेक्सचर वाला हम बनाते हैं ना फ्रूट चाट, उसको अवॉइड किया करें और उसकी जगह जो घर की दूध के ऊपर मलाई होती है ना क्रीम, वो यूज़ कर लें। थोड़ा सा मेयोनीज़ ऐड कर लें क्योंकि मेयोनीज़ भी अनहेल्दी है, लेकिन वो हम सिर्फ 1 चम्मच डाल रहे होते हैं और कॉर्नफ्लोर काफ़ी सारा डलता है। और इसके अलावा जो हम क्रीम यूज़ करते हैं टेट्रा पैक की कोई भी, वो भी हेल्दी होती है, तो वो आप यूज़ करें और इस तरह से चाट बनाया करें। कॉर्नफ्लोर को ज़्यादातर अवॉइड ही किया करें। अच्छा, यहाँ पर ना मैं टमाटर भी न्यू लेकर आई हूँ क्योंकि मैंने जो प्यूरी बना के रखी थी ना, वो मैं 80 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से टोमेटो लाई थी और रमज़ान से पहले ना सस्ते थे, तो मैं 2-3 किलो लेकर आई थी और अब वो मेरे ख़त्म हो गए हैं क्योंकि मैंने रमज़ान से पहले ही यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था, तो अब वो ख़त्म होने वाले थे। तो इसलिए मैंने सोचा कि जहाँ काट के डालने हैं वहाँ मैं काट के डाल लूँगी और जो प्यूरी है वो एज़ इट इज़ रखी रहे ताकि वो मैं शोरबे वगैरह में यूज़ कर लूँ। और साथ ही थोड़ी सी हरी मिर्चें लेकर आई थी जो पिसी हुई मैंने फ्रीज़ कर दी थी, और थोड़ी सी मैंने बॉक्स में डालकर, जो अभी आपको लास्ट क्लिप में नज़र आ रही थी, बॉक्स में डालकर और पेपर टॉवल में लपेट के रख दी थी। इस तरह थोड़ा 1 हफ़्ते तक ये फ़्रेश रहती हैं क्योंकि इनका मॉइस्चर जो है ना वो टिश्यू में एब्जॉर्ब हो जाता है। अगर टिश्यू ना हो ना तो आप कोई भी कागज़ लेकर उसमें भी रैप करके रख सकते हैं, या फिर अखबार में अगर हम रैप करके रखें ना तो उसमें भी सही रहती हैं क्योंकि जो गीलापन होता है ना, जितना भी मॉइस्चर होता है वो सारा अखबार में या टिश्यू पेपर में एब्जॉर्ब हो जाता है और मिर्चें या कोई भी चीज़ इस तरह की हमारी ना फ्रेश रहती है, ख़ास तौर पर धनिया, मिर्चें और
पुदीना और या फिर ये जो ग्रीन अनियन आपको नज़र आ रहा है, ये भी इसी तरह रैप करके रख सकते हैं। ये भी 4-5 दिन या तकरीबन हफ़्ता भी अच्छा रहता है, फ्रेश रहता है। लेकिन मैं इस वाले अनियन को ना फ्रीज़ करके रख रही हूँ क्योंकि मुझे पकौड़ों में यूज़ करना होता है। पकौड़ों में एक ग्रीन अनियन और एक पालक बहुत अच्छी लगती है, तो ये मैं यूजुअली फ्रीज़ करके रख लेती हूँ। और यहाँ पर इसी तरह मैंने पालक तो ऑलरेडी रखी हुई थी, आप लोगों के साथ मैंने लास्ट व्लॉग्स में शेयर किया है। जो मैंने रमज़ान प्रेप व्लॉग्स बनाए थे तो उसमें मैंने ऑलरेडी फ्रीज़ करके पालक रखी हुई थी, और अब मैं उसे 2 से 3 दिन के बाद जब भी पकौड़े बनाने होते हैं ना, तो आराम से फ्रीज़र से निकालती हूँ और डाल लेती हूँ। कि इससे आपको बार बार पालक काटनी धोनी नहीं पड़ती। सेम इज़ द केस विद दिस ग्रीन अनियन। ये भी आराम से अब मैं फ्रीज़ कर दूंगी, और जब पकौड़ों में यूज़ करना होगा या किसी भी स्प्रिंग रोल वगैरह की रेसिपी में यूज़ करना होगा तो मैं फ्रीज़र से निकाल कर डायरेक्ट इसे खाने में डाल दूंगी। सो जनाब, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ व्लॉग में कोई बात अच्छी लगी हो, कोई चीज़ आपको पसंद आई हो या कुछ आपने सीखा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। See you in the next video inshallah. Till then, stay happy, stay fit and take good care of yourself.